नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भारतवर्ष टू इंडिया। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, फिट हैं और मज़े में हैं। पिछले वीडियो में हमने रज़िया सुल्तान के बारे में बात की थी। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रज़िया सुल्तान की हत्या करवाने के बाद गुलाम वंश का अगला शासक बनता है बहराम शाह, जो कि रिश्ते में रज़िया सुल्तान का भाई था। बहराम शाह का कार्यकाल 1240 से 1242 तक रहा, मात्र 2 वर्ष का। इसी समय भारत पर मंगोलों ने आक्रमण भी किया। बहराम शाह ने नायाब मामलिकात नामक पद का गठन किया। इसका अर्थ होता है अंगरक्षक, जिसे इंग्लिश में बॉडीगार्ड भी कहते हैं। उसने इस पद का गठन अपनी हत्या किए जाने के डर से किया। बहराम शाह ने इसके अतिरिक्त कोई अन्य सराहनीय कार्य नहीं किया और न ही उसके बारे में भारतीय इतिहास में ज़्यादा जानकारी मिलती है। बहराम शाह के बाद अगला शासक उसका पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है, जिसका शासनकाल 1242 से 1246 तक रहा। बलबन नामक एक शासकीय अधिकारी ने इसे धोखे से हटाकर अपने दामाद नसीरुद्दीन महमूद को गुलाम वंश का अगला शासक बनाया। नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 1266 तक रहा। इसके राज दरबार में प्रमुख काजी मिनहाज उस सिराज थे। उन्होंने नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था तबकात-ए-नासिरी। नसीरुद्दीन महमूद ने 1249 में बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। नसीरुद्दीन महमूद ने 20 वर्षों तक सकुशल अपना शासन चलाया और इसके बाद अगला शासक बना स्वयं बलबन। इसका शासनकाल 1266 से 1287 तक था। बलबन इल्तुतमिश का दास था और इसने बलबनी वंश की स्थापना की। शासक बनते ही इसने चालीसा को समाप्त किया। चालीसा के बारे में जानने के लिए पिछले वीडियो को देखें। बलबन खुद चालीसा का एक सदस्य था और इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसने 1265 में मेवात पे आक्रमण किया था। मेवात का वर्तमान नाम है नूह, जो कि हरियाणा राज्य में अवस्थित है। इस हमले में बलबन का पुत्र मोहम्मद मारा गया और इसलिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई और यही नीति विश्व में बिस्मार्क ने भी अपनाई थी। बलबन ने राजस्व सिद्धांत की घोषणा की। इस सिद्धांत के अनुसार राजा प्रजा के लिए नियामत खुदाई अर्थात ईश्वर की परछाई होता है। बलबन ने खुद को जिल-ए-इलाही बताया और सजदा एवं पावोस प्रणाली चलाई, जिसके अनुसार राजा के पैरों को चूमना होता है। बलबन ने नवरोज़ त्यौहार चलाया, जो कि फारसी और ईरानी त्यौहार था और फसल के पक कर तैयार हो जाने पर मनाया जाता था। बलबन का एक अन्य पुत्र भी था जिसका नाम था बुगरा खां। इसकी 2 संतानें थीं, शमशुद्दीन कैमूर्स और कैकुवाद। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। बलबन के बाद गुलाम वंश का अगला शासक बना शमशुद्दीन कैमूर्स, जिसका नायाब ए मामलिकात अर्थात बॉडीगार्ड था जलालुद्दीन खिलजी। कैकुवाद ने शासन के लालच में अपने भाई कैमूर्स को मार दिया, जिसके बदले में जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुवाद को मार दिया और स्वयं को अगला शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार अंत हुआ गुलाम वंश का, जिसने लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। गुलाम वंश के बाद अगला वंश आया खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की। शासक बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी बुलंदशहर का इकदार था। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। जलालुद्दीन खिलजी का जन्म 1220 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था और अपने राज्यारोहण के समय इसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। आम जनता के लिए जलालुद्दीन खिलजी एक सौम्य, विनम्र और दयालु राजा था। खास तौर पर हिंदुओं के प्रति ये एक सहिष्णु राजा था। जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया और इसने मंगोलों को न सिर्फ हराया बल्कि इस्लाम धर्म अपनाने पर कई मंगोलों को भारत में बसने की अनुमति भी दी। इसने अपने शासनकाल में एक ईरानी फ़कीर सिद्धिमोला को विरोध करने पर हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मरवा दिया और किलोखेरी को अपनी राजधानी बनाई। साथ ही साथ अपनी बेटी मेहरुन्निसा की शादी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से करवा दी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में कड़क माणिकपुर नामक जगह पर अपने चाचा और तत्कालीन शासक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और ख़ुद को खिलजी वंश का अगला सुल्तान घोषित कर दिया। इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। साथियों, आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। 102 सब्सक्राइबर्स अभी तक हो चुके हैं और 10,000 व्यूज़ भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को बधाई हो और आपका हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए भारतवर्ष टू इंडिया। जय हिंद।